संख्या है, दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है, जिनके अंकों का योगफल 8 है। देखिए इसमें भी प्रॉपर्टी दे रखा है। प्रॉपर्टी ये दिया है कि यक्स सच दैट यक्स, दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या, उसमें दो अंक होंगे, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसमें दो अंक है लेकिन उनके अंकों का योगफल यानी इकाई और दहाई के अंकों का योगफल 8 है। तो ऐसी हमको सारी संख्याएं लिखनी है जिनके अंकों का योगफल 8 है। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं कि दो अंकों की सारी संख्याएं लिखेंगे जिनके अंकों का योगफल 8 होगा। तभी हम बहुत इसको भी इरेज कर देते हैं। हम लोग पहले देखेंगे किन किन अंकों का योगफल 8 होता है। देखिए पहले 0 और 8 लेते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, 1 और 7 हो सकता है। तीसरा 2 और 6 हो सकता है। तीसरा 8 और 3 और 5 हो सकता है। चौथा 4 और 4 हो सकता है। छठा 5 और 3 तो हो गया है और ये भी हो गया। यही सब संख्याओं की पॉसिबिलिटी है। तो इसको हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू, यहां लिखते हैं C इज इक्वल टू क्या होगा, जिनके अंकों का योगफल 8 हो ऐसी संख्या है। तो पहला क्या हो जाएगा, 1 7 मतलब 17 हो जाएगा। 1 7 को एक साथ ले लेंगे 17 होगा। और इकाई और दहाई के अंकों को जोड़िए, 7 + 1 इज इक्वल टू 8। दूसरा क्या हो जाएगा 2 6 यानी 26 हो गया। तीसरा 3 5 यानी 35। चौथा 4 4 यानी 44। पांचवा हो जाएगा 80। यही सारी संख्याएं हैं जो दो अंक की हैं और जिनके अंकों का योगफल 8 है। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते, तीसरे का चौथा देखते हैं। तीसरे का फोर्थ क्वेश्चन है। तीसरे का फोर्थ है D इज इक्वल टू दिया है यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है। जो 60 का भाजक है। तो ये सारी अभाज्य संख्याओं को लिखना है जो 60 का भाजक है, मतलब जो 60 को विभाजित कर दे, जो 60 का फैक्टर हो। तो क्या हो जाएगी, पहली अभाज्य संख्या क्या हो सकती है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो 60 को भाग दे देगी। और दूसरी क्या हो जाएगी, 3 भी हो जाएगा। तीसरी 5 हो जाएगा, 3 5। और क्या हो सकता है, 5 हो गया, 3 हो गया, चला जाएगा। लेकिन 6 अभाज्य नहीं है। 15 से भाग चला जाएगा लेकिन 15 अभाज्य नहीं है। तो हमारे ख्याल से ही 3 होगी, 2 3 और 5 संख्या हो जाएगी। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। इज इक्वल टू दिया है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के
अक्षरों का समुच्चय। इसमें देखिए ई इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय है। तो देखिए ई इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय है, तो इसको हमको किस में लिखना है? टेबुलर फॉर्म में लिखना है, सारी विध में लिखना है, समुच्चय के सारी विध में लिखना है। तो इसमें क्या लिखेंगे? टी, पहला क्या हो गया? टी, आर, आई हो गया, जी हो गया, ओ हो गया, एन हो गया, एम। देखिए वो एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते हैं, तो जी को लिख दिए, आई को लिख दिए, ओ को लिख दिए, एन को लिख दिए। अब ओ को दोबारा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एम, इसके बाद ई लिख देंगे, इसके बाद टी लिख देंगे, टी लिख दिए हैं, सॉरी टी लिख दिए, आर लिख दिए, वाई को नहीं लिखे हैं। ठीक है, पुनः देखते हैं। टी हो गया, आर हो गया, आई हो गया, जी हो गया, ओ हो गया, एन हो गया, ओ को नहीं लिखेंगे, एम लिख देंगे, ई हो गया, टी को नहीं लिखेंगे, आर को नहीं लिखेंगे, वाई हो गया। तो ये हो जाएगा टेबुलर फॉर्म में। इसी प्रकार इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको बताना है एफ इज इक्वल टू बटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय। इसमें इसको समुच्चय के रूप में नहीं दिया है, लैंग्वेज में दिया है, इसको हमको समुच्चय के रूप में लिखना था, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। इसमें दिया है एफ इज इक्वल टू बटर BUTTER होना चाहिए इसमें ना, वेटर है, VETTER वेटर, ये भी सेट के रूप में नहीं दिया है, इसको ऐसे वेटर को ऐसे शब्द दिया, शब्द के अक्षरों का समुच्चय। इसमें देखिए ये सेट निर्माण विधि में नहीं दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं दिया, वैसे क्वेश्चन दिया है सिंपल। तो इसको हमको लिखना है क्या? समुच्चय के टेबुलर फॉर्म में। क्या हो जाएगा? कर्ली ब्रैकेट लेंगे, बजला कोष्टक लेंगे, इसके बाद लिखेंगे V, इसके बाद क्या लिखेंगे? E, इसके बाद T, इसके बाद R लिख देंगे। क्योंकि एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? BETR। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए मित्रों, इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। जो समुच्चय है नीचे दिया गया है, इसको हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। एक बार पुनः हम बता दें कि हम एनसीईआरटी के बुक से, कक्षा 11th के एनसीईआरटी के बुक से पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन देखना है कहाँ से हम इसको सॉल्व करा रहा हूँ, तो आप लोग एनसीईआरटी की बुक ले लेंगे। और अगर आप किसी दूसरे बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसके क्वेश्चन को हम तक भेज सकते हैं और हम उस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। तो अगला क्वेश्चन इसी क्लास क्रम में है। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो ए समुच्चय सारी विधि में दिया है, टेबुलर फॉर्म में दिया है ए इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, यही दिया है। इसको हमको लिखना है समुच्चय के निर्माण विधि में। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी बता रहा है, समुच्चय की कौन सी प्रॉपर्टी, इसमें कोई प्रॉपर्टी दिख रही है, इसकी कोई प्रॉपर्टी है, तो हम लोग देख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं A इज इक्वल टू यक्स सच डेट यक्स 3n इसको हम लोग लिख सकते हैं A इज इक्वल टू यक्स सच डेट यक्स इज इक्वल टू
3 इंटू n, जहां n क्या है, जहां 1 इज लेस देन n इज लेस देन आर इक्वल टू 4। अभी हम लोग इसको समझा देते हैं कैसे आया है। हम लोग देख सकते हैं कि तीन में 1 से लेकर के 4 तक की संख्याओं का गुणा कर दें तो ये ऊपर दिए गए सेट का मान आ जाएगा। जैसे 1 गुणे 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 3 गुणे 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 3 गुणे 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 का 9, 3 गुणे 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 चौके 12। यानी 1 से लेकर के 4 तक प्राकृतिक संख्या लेंगे और उस प्राकृतिक संख्या में 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर दिए गए समुच्चय का मान आ जाएगा। और हम लोग देख रहे हैं कि इस सेट की एक प्रॉपर्टी ले लिए कि 3 में इन संख्याओं का यानी 1 से लेकर के 4 तक की संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करेंगे तो सारे एलिमेंट हमको मिल जाएंगे। इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेम टू सेम, ऐसे ही अगला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। सॉरी, एक क्वेश्चन थोड़ा सा बदल करके दिया गया है, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें मान लेते हैं b दिया है, b इज इक्वल टू 2, 4, 8, 16, 32 यही है। इसको हमको लिखना है समुच्चय के निर्माण विधि में यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। v इज इक्वल टू हो जाएगा x सच डेट x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई 2 इंटू इसको हम लोग क्या लिखते हैं 2 इंटू 2 पावर n, वेयर 0 इज लेस देन आर इक्वल टू n इज लेस देन आर इक्वल टू 2, 1, 2, 3, 4 यानी 4। इसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसको भी कैसे लाए हैं। देखिए, जब हम लोग 2 इंटू 2 पावर 0 कर देंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2 पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। 2 इंटू 2 पावर 1 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 2 पावर 2 इज इक्वल टू 8, 2 इंटू 2 पावर 3 इज इक्वल टू 16, 2 इंटू 2 पावर 4 इज इक्वल टू 32। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो पावर लगा है वही तो n है, तो n का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन 4 के बराबर या 4 से छोटा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। सेम टू सेम इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा इसी प्रकार लगेगा। वहां पर सिर्फ 5 यहाँ पे 5 है, वहां पे यहाँ पे 2 है, वहां पे 5 है, इसी का अंतर है। दोनों का आप लोग देख सकते हैं। कीजिएगा नहीं आएगा तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं c दिया है, c इज इक्वल टू है 2, 4, 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ठीक है, ये दिया है। इसको हम लोग 2-3 मेथड से कर सकते हैं। पहला तो हम लोग देख रहे हैं सम संख्या है, दूसरा ये प्राकृतिक संख्या सभी प्राकृतिक संख्याओं में 2 का गुणा कर दिया गया है, यानी n 2 इंटू n कर दिया गया है। n का मान 1 से लेकर के इनफाइनाइट है। तो दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं, जो तरीका हमको समझ में आए उससे आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं। c इज इक्वल टू लिख देंगे x सच दैट x सम संख्याओं का समुच्चय है, या एक सम संख्या ऐसे भी लिख सकते हैं x सच दैट x